के बाद होता है वर। इफ प्लस वर है तो आगे आने वाला जो होगा वुड प्लस वर्ब 1, वुड प्लस वर्ब 1, ये रूल है। अगर ना याद हो तब लिख ले, नहीं तो अगर याद करना है सबसे अच्छा है कि काल्पनिक वाक्यों में वर का प्रयोग करते हैं। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते हैं, नहीं, जैसे अगर हम छुछुंदर होते तो आलू चोराते। इफ आई वर अ छुछुंदर, तब हम आलू चोराते हैं। इफ आई वर अ छुछुंदर तो बोल दिया। इफ आई वर अ हीरो, अगर हम हीरो होते तो गुंडक धक धका धोक देते हैं। तो इफ आई वर मतलब है नहीं, खाली कल्पना। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते तो आई ट्रीट हिम, आई वुड ट्रीट हिम, तो हम तुम्हारा इलाज करते, है नहीं। तो जब भी कल्पना वाला वाक्य है तो समझना उसमें वर लगेगा। और नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखें, इफ के बाद क्या वर और आगे आएगा वुड प्लस वर्ब 1। तो इफ आ गया तो आगे वुड है और वर्ब 1 है, तो इसका मतलब यहां आज कहिए क्या होना है, वर होना है। ठीक, आगे चलिए अभी हम पढ़ेंगे एरर का। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रीवियस ईयर का है ना वो सबका है। ठीक, प्रीवियस ईयर के पेपर से उठा करके हम लिए हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें एरर हालांकि 10 लिखा हुआ है, लेकिन आप रूल इसमें 10 बचे 50 सीखेंगे। ठीक, और ये खाली केवल नहीं सीखेंगे कि आंसर कौन गलत है, आंसर कौन नहीं गलत है, तो क्यों नहीं गलत है, ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है इफ, अगर आई वॉज ही, अगर हम उसके जगह होते, आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, तो हम उस ऑफर को स्वीकार नहीं करते। ठीक, अब सवाल यहां है कि गलती क्या है। सबसे पहले जो सही है उसको तो छाट ले कि सही कौन है। तो सबसे पहले बताते हैं अच्छा गलत कौन है। तो यहाँ वाज के जगह जो होगा ना वो वर होगा। अब सवाल की साला आई सिंगुलर है और आई के साथ वाज तो सही था, तो वर क्यों हुआ बता देते हैं अभी क्यों हुआ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सही कौन था। यहाँ लिखा हुआ आई, ठीक है। वुड हमारा क्या, वुड हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो वुड के बाद यहाँ मॉडल का पहला फॉर्म है एक्सेप्ट। तो यहाँ और यहाँ तक ये अभी तक सही हुआ है। और नॉट एक्सेप्ट है मतलब बता रहा नहीं एक्सेप्ट है, मतलब ये पूरा पूरी सही हो गया। और ये मॉडल के बाद वर्ब है, अभी यहाँ तक सही है। उसके बाद द हमारा क्या है, द डिटर्मिनर है जिसको हम आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल के बाद अच्छा एक पहले ये मॉडल क्लियर करते हैं कि मॉडल के बाद अगर वर्ब आता है, लेकिन वही अगर मॉडल के बाद अगर बी लग गया तो वो वर्ब का कैसा फॉर्म होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। लेकिन ये हमको बताता है एक्टिव वॉइस और ये बताता है हमको पैसिव वॉइस। तो यहाँ मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब 1 है, इसका मतलब सेंटेंस किसमें है, तो ये जो हमारा एक्टिव वॉइस में है। किसमें है, एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में हो गया। तो यहां तक समझ में आ गई मॉडल है और वर्ब 1 है, ये सही है। आगे अब ये द क्या है, तो द हमारा डिटर्मिनर है मतलब आर्टिकल है। ठीक, क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल कितना होता है, ए एन और द होता है, जिसमें से ए और एन जो है वो इंडिफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित आर्टिकल है। और ये जो द है वो डिफिनिट आर्टिकल है, यानी कि निश्चित आर्टिकल है। कैसे, क्योंकि ए और एन हम तब प्रयोग करते हैं ना जब हमको संख्या को कोई मालूम ना हो, और द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कुछ संख्या पता हो। ठीक, जैसे हम बोलेंगे कि तुम बताओ कि ए लगाएगा एन लगाएगा दा लगाएगा, क्या लगाना है तुमको। हम बोले कि ऐसे ही बोले बकरी चरती है, तब क्या होगा, तो आगोट होगा। क्यों, क्योंकि बकरी चरती है तो दुनिया का सारा बकरी चरती है कि खाली हमरे घर वाला चरती है, दुनिया का सारा बकरी चरती है, तब हो गया कि हाँ ठीक। लेकिन लेकिन अगर हम बोले कि बकरी चर रही है तो हम देख के बोले ना, और जब हम देख के बोले तो इसका मतलब क्या हो गया, जब देख के बोले मतलब दा है, खोलो तो दरवाजा पूरे पूरे खोलो, तो खोलो ना दरवाजा। हाँ, बकरी चरती है इसका मतलब देख के बोल रहे, और देख के बोल रहे इसका मतलब संख्या क्या है पता है कि 4 गो 5 गो। हल्ला नहीं करो तुम लोग, आवाज बाहर आता है, क्या करती है तुम लोग पढ़ा रहे तो उन लोग को बोलो शांत रहेगी। आगे तो यहां हो गया ए और एन। ठीक, तो ये हो गया इंडिफिनिट और ये हो गया डिफिनिट। ठीक, तो समझ, अगर बकरी चर रही है देख के बोले ना, और जब देख के बोले इसका मतलब गिन सकते हैं क्या को चर रही है, दुनिया सारा बकरी अभी थोड़ी चर रही है। हाँ, तो अगर कुल मिला के यही बोले कि देख के बोल रहे हैं तो दा, और पूरा दुनिया बात कर रहे तो ए एन। अगर इसके बाद जो कि एक वर्ड है तो इसका मतलब वो नाउन है। अगर 2 वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। अगर जो कि 3 वर्ड है तो पहला एडवर्ब हो जाएगा, दूसरा एडजेक्टिव हो जाएगा और तीसरा नाउन हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये होता है नाउन का। तो यहाँ एक वर्ड है ऑफर, तो डिटरमिनर आर्टिकल के बाद एक वर्ड है, इसका मतलब ये नाउन है। तो यहाँ सही हो गया। कौन कौन सही हो गया, ये हमारा सही हो गया, ये सही हो गया। अब अच्छा नो एरर,
नो एरर तो बहुत कम ही रेयर चांस में रहता है कि नो एरर होता है, लेकिन हो जाता है तो गलत है, तो होगा कैसे। अब यहाँ वाच के जगह सवाल की वर कैसे आया, तो आप याद रखिएगा कि जब भी कोई कल्पना वाला बात हो जो वास्तविकता में सही नहीं है, जो कल्पना वाला वाक्य है, उसमें वर का प्रयोग करते हैं हमेशा। जैसे अगर हम पक्षी होते तो हम पंछी है क्या, नहीं है, लेकिन हम बोल रहे अगर हम होते, तो इसका मतलब है इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पक्षी होते, इफ आई वर अ बर्ड, लेकिन है नहीं है, तो अगर हम पक्षी होते तो उड़ गए होते, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, हो गया, ये मॉडल है तो वर्ब लिख दिए फ्लाई। तो अगर हम पक्षी होते तो उड़ गए थे, काल्पनिक वाक्य है कि नहीं है, तो काल्पनिक वाक्य है। जैसे सी वॉक्ड, अच्छा सी वॉक्ड चलते हैं, अभी वर वाला का एग्जांपल खाली देते हैं। तो यहां क्या लिखा है, इफ आई वर ही, अगर हम उसके जगह होते, है क्या उसकी जगह, नहीं है, तो अगर हम उसके जगह होते तब वुड है, तो इसका मतलब अगर हम उसकी जगह होते तो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक, तो यहां वर हो गया। अगर नहीं याद होता है तो याद रखिए कि अगर इफ है तो इफ के बाद होता है वर, इफ प्लस वर है तो आगे आने वाला जो होगा वुड प्लस वर्ब, वुड प्लस वर्ब, ये रूल है। अगर ना याद हो तब लिख ले, नहीं तो अगर याद करना है सबसे अच्छा है कि काल्पनिक वाक्यों में वर का प्रयोग करते हैं। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते हैं, नहीं, जैसे अगर हम छुछुंदर होते तो आलू चोराते, इफ आई वर अ छुछुंदर, तब हम आलू चोराते हैं। इफ आई वर अ छुछुंदर तो बोल दिया, इफ आई वर अ हीरो, अगर हम हीरो होते तो गुंडक धक धका धोक देते हैं, तो इफ आई वर मतलब है नहीं खाली कल्पना। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते तो आई ट्रीट हिम, आई वुड ट्रीट हिम, तो हम तुम्हारा इलाज करते, है नहीं, तो जब भी कल्पना वाला वाक्य है तो समझना उसमें वर लगेगा। और नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखें, इफ के बाद क्या वर और आगे आएगा वुड प्लस वर्बन, तो इफ आ गया तो आगे वुड है और वर्बन है, तो इसका मतलब यहां आज कहिए क्या होना है, वर होना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आया होगा। सेकेंड, राम इज सुपीरियर देन श्याम, राम जो है वो श्याम से ज्यादा अच्छा है, ठीक, तो राम इज सुपीरियर देन श्याम, हम देखते हैं कि गलत कहां नहीं है, श्याम इन हिज विजन ऑफ करप्शन फ्री इंडिया, मतलब राम इज सुपीरियर देन श्याम इन हिज विजन ऑफ करप्शन फ्री इंडिया। अब यहां देख लेते हैं कि गलती क्या है, ठीक, अब यहां जो इन है, सॉरी इन तो चलिए, इन हिज विजन, उसके विजन में का बात कर रहे हैं, तो यहां इनका कोई मतलब नहीं, चलिए इन सही है। हिज हमारा क्या, हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हिज दोनों है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। ही किसका होता है, ही का हिज और ही का हिज, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है या हिज, कैसे जाने कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हक दर्शाता है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और जब हक ना दर्शाए तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। जैसे यहां लिखा है हिज विजन, उसका विजन, हिज हाउस, उसका घर, हिज फादर, ओकर बाप, हिज मदर, उसकी माँ, हक है ना उसकी माँ, उसका हक है, उसका बाप है, तुम नहीं बोल सकता है बाप मेरा है, तो जिसका हक हो उसमें वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो हिज के बाद क्या है, विजन। और जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव बोले ना तो उसके बाद नाउन आता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, ठीक है, याद रखिएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे एक पॉजिटिव प्रोनाउन हम लेते हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव लेते हैं, हम लिखे योर, यह क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, हम लिखे योर्स, ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक, हम बोले इसके बाद नाउन आएगा, इसके बाद नाउन नहीं आता है, कैसे लिखे, दिस पेन, दिस पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, तब हम पता लगाएं कि ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हक दर्शा रहा है, तुम्हारा कलम है। अगर नहीं आदन तो सीधे सीधे इसके बाद नाउन आएगा, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो नाउन कैसे नहीं आएगा, योर्स बना करके दिखा दीजिए, तो ठीक है, दिस पेन इज योर्स, दोनों का मीनिंग सेम है, दिस पेन इज योर्स, ये तुम्हारा कलम है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन का जरूरत नहीं होता है, इसलिए समझ गए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों बोल दिए, क्योंकि आगे नाउन है तो इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं है ना इसलिए ऐसे बताना पड़ता है कोच के। ऑफ, अब ये ऑफ क्या है, हमारा प्रीपोजिशन, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब कैसा था, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है,
ठीक, अगर ठीक है प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तब, तो आप लोग बोलिएगा यहाँ ऑफ है, ऑफ के बाद तो नहीं लिखा है, लेकिन जब वर्ब आए तब वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, और वर्ब ना आए तब क्या आएगा, तब कोई नाउन रहेगा, कोई प्रोनाउन रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ऑफ के बाद करप्शन फ्री इंडिया क्या है हमारा, पूरा दे दिया ना, इंडिया के बारे में दे दीजिए तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, या फिर नाउन बोल देते इंडिया को। ठीक, तो यहां सही हो गया क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन दिया हुआ है, ये सही है। ऑफ है, ऑफ के बाद वर्ब रहता तो ठीक है, और नहीं तो करप्शन फ्री इंडिया कोई ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। तो गलत क्या हो गया, राम हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इज भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो यहां तक हम सही लिखे क्योंकि हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, क्योंकि वर्ब में एस लगने के बाद वो सिंगुलर बनता है। जैसे इज एस लगा लास्ट में तो सिंगुलर है, वाज एस लगा लास्ट में वो सिंगुलर है, हैज एस लगा लास्ट में तो एस सिंगुलर है। ये ट्रिक है याद करने का। तो वर्ब में एस लगने पर वो क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर यहां अगर नाउन में अगर एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। नाउन में एस लगने के बाद प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगने के बाद सिंगुलर। तो इतना तो जान ही सकते हैं कि नाउन जो है वो किसका उल्टा है, वर्ब का उल्टा है, यानी नाउन बराबर एक बटा वर्ब। तो याद रखने के लिए खाली है ये सब। तो हो गया राम इज, यहां तक सही है। अब सुपीरियर तुलना कर रहे हैं कि ये ज्यादा है, सुपीरियर है, बहुत अच्छा है। तो याद रखिएगा कि सुपीरियर के साथ टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं होता है। वो कौन कौन सा वर्ड है जिसमें टू लगता है, सुपीरियर के साथ टू, सीनियर के साथ टू, जूनियर के साथ टू, एल्डर के साथ टू, अमेंडमेंट के साथ टू, अल्टेरियर के साथ टू, और एक्सटेरियर के साथ टू। तो ये जितना भी अभी हम बोले सबके साथ टू लगता है, सुपीरियर के साथ टू लगता है, देन नहीं। कौन कौन बोले, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, एल्डर, अमेंडमेंट और एक्सटेरियर, एंटेरियर, अल्टेरियर, ये सब का सब वर्ड के साथ क्या लगता है, टू लगता है। ठीक, जितना एरियर 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 है ना सबके साथ टू। ठीक, तो सुपीरियर टू लगता है। तो अब समझ में आ गया कि यहाँ क्या गलती है, टू का गलती है। तो ठीक है, अब आगे बढ़े। तीसरा, माई मदर मेरी माँ हैज रिटर्न बैक, वापस आई है टू दिल्ली। सबसे पहले मेरी माँ, माई मदर क्या है, ये मेरी माँ सिंगुलर है ना। अब सिंगुलर है तो बोले वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो ये वर्ब में एस लगा है तो ये भी सिंगुलर। तो यहां इसका मतलब है कि ये कोई गलत नहीं है, पहला नंबर एकदम सही है। उसके बाद रिटर्न बैक, रिटर्न मतलब वापस आई है, बैक मतलब पीछे आई है। रिटर्न वापस आई है, बैक पीछे आई है। अरे रिटर्न और बैक दोनों का मतलब क्या था, वापस आना। तो रिटर्न बैक होता, रिटर्न मतलब वापस आना, बैक मतलब भी वापस आना। कहां से वापस आई है, दिल्ली से। तो अगर इसका हिंदी करेंगे ना तो मेरी माँ वापस आई है, वापस आई है दिल्ली से, दो बार बोल दिए, मेरी माँ वापस आई कहां से, दिल्ली से। तो हमको एक को देना होगा ना, वापस आए, हिंदी भी बोल रहे तो गलत। तो याद रखिएगा कि रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं होता है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। जिस तरह से प्रीसीड के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं होता है, जिस तरह से प्रीसीड के साथ क्या प्रयोग नहीं होता है, बिफोर। प्रीसीड के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, तो क्यों, क्योंकि प्रीसीड का मतलब भी होता है पहले और बिफोर का मतलब भी होता है पहले। तो प्रीसीड के साथ बिफोर नहीं लगता है, उसी तरह रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता है। ये क्या है, तो ये है सुपरफ्लुअस, है ना, मोर देन नीडेड, जितना जरूरत चाहिए उससे ज्यादा है ये। तो रिटर्न के साथ कभी बैक का प्रयोग नहीं होगा, प्रीसीड के साथ कभी बिफोर का प्रयोग नहीं होगा, कैन और कुड के साथ कभी एबल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोनों कैन और कुड क्षमता बताता है, एबल भी क्षमता बताता है। ठीक है, और क्या हो गया, जैसे रिटर्न बैक हो गया। अच्छा एक और होता है रिवर्ट, रिवर्ट के साथ भी बैक का प्रयोग नहीं होता है, रिवर्ट मतलब भी वापस आना। ठीक, रिवर्ट हो गया, रिटर्न हो गया, इसके साथ बैक का प्रयोग नहीं करेंगे, और प्रीसीड के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद कैन और कुड के साथ एबल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। ठीक है, रिडंडेंट बोल सकते हैं इसको। तो समझ में आ गया कि यहां गलती है। अच्छा आगे क्यों नहीं गलती है, तो टू दिल्ली कहां से आ रही है, दिल्ली से। अब डे बिफोर यस्टरडे, अब यस्टरडे का बात कर रहे, पीछे का बात कर रहे ना, तो इसका मतलब पीछे का बात कर रहे, इसलिए लिखा है डे बिफोर, दिल्ली से डे बिफोर यस्टरडे। मतलब यहां कोई गलती नहीं है, गलती क्या था, रिटर्न के साथ कभी बैक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयर, सबसे पहले जब देयर आता है तो देयर के बारे में समझते हैं। देखो तो यहां आ रहा है, सबसे पहले देयर के बारे में समझते हैं। ये देयर जो है ना, देयर इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब क्या था, उल्टा। जैसे हम कोई सब्जेक्ट, अगर कोई बोलेगा कि हमको सेंटेंस लिखो, तो हम लिखेंगे कि हम लिखते हैं, मतलब वर्ब बाद में देंगे, सब्जेक्ट पहले देंगे। जैसे आई रन, मैं दौड़ा, आई रैन,
आई रैन, मैं दौड़ा। लेकिन अगर देयर का प्रयोग हुआ तो इन्वर्जन होगा। क्यों? क्योंकि जब हम सेंटेंस लिखते हैं पहले लिखते हैं सब्जेक्ट फिर लिखते हैं वर्ब, लेकिन जब देयर का प्रयोग करते हैं ना सेंटेंस में तो वो इन्वर्जन लेता है, मतलब पहले वर्ब लिखेंगे रैन और उसके बाद लिखेंगे आई, डिड आई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा खाली समझ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले क्या आ जाएगा हमारा, पहले आ जाएगा वर्ब और बाद में आ जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। तो पहले आएगा हमारा वर्ब और बाद में आएगा सब्जेक्ट, लेकिन ये जो वर्ब आएगा वो क्या जानेंगे, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हमको आगे वाला सब्जेक्ट देखना होगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देयर के बाद तुरंत वर्ब आएगा, लेकिन ये वर्ब कैसे आएगा, यहां के अनुसार नहीं, यहां के अनुसार नहीं, आगे क्या सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है उसके अनुसार यहां लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है देयर, अब लिखा है हैव, ये हैव किसके लिए है, आगे के लिए है, आगे के लिए। तो आगे मेरे पास कौन सा है, वर्ब, तो देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन, 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। पहले देख लेते हैं गलत क्या नहीं है। तो सबसे पहले गलती यहां है, इसको ब्रेक्स इन नहीं, इसको लिखेंगे ब्रेक इन्स, इसका प्लूरल होता है, ये प्लूरल बनाया है, ये गलत बनाया है। ठीक है, जैसे कैसे, तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना सन इन लॉ, सन इन लॉ, तो सन इन लॉ में क्या करता है ना कि प्लूरल अगर बनाने के लिए एग्जाम में देता है तो सन इन लॉज कर देता है, जो कि गलत है, जहां आदमी है वह लगाना है एस, तो इसका मतलब हो जाएगा सन्स इन लॉ। उसी तरह से अगर लिखेंगे, यहां सन्स होगा, उसी तरह से लिखेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो एस लगा के यहां दे देगा प्लूरल, लेकिन ये गलत है, कहां लगाना पड़ेगा, ब्रदर्स में एस लगाना पड़ेगा। ठीक, उसी तरह से कमांडर इन चीफ में चिप्स करके दे देता है, नहीं, कमांडर्स इन चीफ। उसी तरह स्पून फुल होता है ना, स्पून फुल, तो इसका प्लूरल बना के एग्जाम में क्या देता है गलत करके, स्पून्स फुल कर देता है, जो कि गलत है, स्पून्स फुल नहीं, स्पून फुल्स यहां लिख देते हैं, स्पून फुल्स, यहां प्लूरल बनता है। तो ये थोड़ा याद करने वाला चीज है, याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो उसी तरह ब्रेक, ब्रेक इन जो है, ब्रेक इन, इसका प्लूरल ब्रेक्स नहीं बनता है, ब्रेक इन्स बनता है। क्यों प्लूरल बनता है, क्योंकि यहां तो प्लूरल लगा है, और प्लूरल है तो आगे प्लूरल चाहिए, और जब प्लूरल है तो इसको ढंग से प्लूरल बनाएंगे, एस यहां नहीं लगेगा, इंस में लगेगा। तो ये याद करने वाला है ब्रेक इंस। तो इसका मतलब क्या हो कि देयर हैव बीन, यहां तक तो सही है, हैव है क्योंकि आगे प्लूरल का प्रयोग है, तो प्लूरल हम गलत बनाए हैं, प्लूरल यहां एस देना पड़ेगा। अब आप लोग सोचिएगा कि नहीं यहां हम सिंगुलर कर देता, जब आप यहां अगर सिंगुलर कीजिएगा, अगर एस खाली हटा देते हैं तो ये तो ब्रेक इन हो गया, तो फिर ये जो 3 दियल है इसको फिर भी 1 करना पड़ेगा, तो फिर एसएससी का हम क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, 1 नहीं करेंगे, क्योंकि बोला 3 चोरी हुआ है मेरे सोसाइटी में, तो यहां जब 3 लिख दिया है तो इसी को प्लूरल करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहां इनका क्या करना पड़ेगा, इंस। अब थर्ड नगर को कहा 3 को 1 कर देंगे तब तो और मर्जी है ना, तो आखिर गलती तो ही रहेगा, तो यहां हो जाएगा 3 ब्रेक इन्स होगा, ये गलत था। ठीक, तो क्या है कि देयर हैव बीन 3 ब्रेक इन्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ, इस महीने जो है ना 3 को अभी तक चोरी हो चुका है, सेंधमारी हो चुका है। ठीक, तो दिस मंथ, ये मंथ को डिनोट कर रहा है, आवर सोसाइटी, फिर से आवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और हम बोले कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आएगा, तो देखिए आवर सोसाइटी, हमारा सोसाइटी, हक दर्शा रहा है कि नहीं। हाँ, चलिए, तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते। नाउअडेज, नाउअडेज आगे ना, तो इसका मतलब समझ गए कि ये हमारा प्रेजेंट में है। क्यों, इन दिनों बच्चे खेल रहे हैं, प्रेजेंट ही तो बोल रहे हैं, इन दिनों बच्चे खेलते हैं, इन दिनों दुनिया विकास कर रही है ना, इन दिनों इन दिनों भौजी गोर लग रही है, इन दिनों भौजी गोर लग रही है, इन दिनों 2 आदमी सब बाजार जा रहा है, इन दिनों दोनों छोड़े लेन मार रहा है, तो सब प्रेजेंट का बात बता रहे हैं, तो हमको समझ में आ गया कि नाउअडेज है तो आगे सब तो प्रेजेंट में ही होना है। तो नाउअडेज, इन दिनों, कॉमन पीपल, जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, टेक इंटरेस्ट, अब यहाँ नाउअडेज तो समझ में आ गया, कॉमन पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल, तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो सवाल आप लोग बोलिएगा, सवाल कि कैसे जान गए आपकी ये प्लूरल है, सो क्योंकि वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, तो एस नहीं है तो प्लूरल होगा ना, तो ये प्लूरल, ये प्लूरल, यहां तक सही है, पहला लाइन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरेस्ट इन द मैनर, हम क्या बोले कि जब नाउअडेज है तो इसका मतलब प्रेजेंट का कहानी है, तो ये लिखा है इन विच, तो इन विच तो सही है, कोई नहीं है, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दे हमारा प्लूरल है, तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, लेकिन एक थोड़ा सा फंस गया यहाँ, क्या कि नाउअडेज क्या है हमारा, प्रेजेंट में, अभी बोले तो
कि इन दिनों ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर वर क्या कर रहा है, वाज और वेयर तो हमारा पास्ट का होता है, तो यहां हो जाएगा दे आर, क्या करेंगे इसको, दे आर गवर्न, दे आर गवर्न मतलब वहां दे आर गवर्न वो लोग शासन कर रहे हैं, गवर्न मतलब क्या होता है, शासन करना, ठीक है, किया जा रहा है शासन। अभी एक चीज समझने कि यहाँ जो दे आर लिखल है गवर्न की, वो लोग उन लोग के द्वारा जो शासन किया जा रहा है उसमें वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ आर के बाद क्या लगा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो इसका मतलब बी का जितना भी रूप होता है ना, उसके साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया तो बस समझ जाना है कि वो वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो बी का क्या ग्रुप है, बी का 8 रूप है। एक बी खुद होता है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बिन है, और एक बीइंग है, और एक खुद भी है। 8 हो गया, ये 8 के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आया तो वो पैसिव वॉइस में है, इसलिए ये नाउ वर्ड इज प्रेजेंट में था तो ये भी प्रेजेंट करना पड़ा हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, वुड क्या है, मॉडल, यहां तक कोई गलती है क्या, नहीं है, व्हाट वुड भी क्या गलती करे, तो ये सही है। व्हाट वुड हैपन, वुड के बाद मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब 1 है, ये सही है, अभी तक गलत नहीं हुआ है। व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग्स, अब यह क्या है, इफ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक, ह्यूमन बीइंग्स मतलब मानवों का बात है इसलिए ह्यूमन बीइंग्स है। वर गवर्न, अब यहां लिखा है ह्यूमन बीइंग्स वर, ठीक है, गवर्न बाय रोबोट, किसके द्वारा, क्या होगा अगर वो रोबोट के द्वारा अगर शासन किया जाए, अगर रोबोट के द्वारा, हम क्या बोल रहे हैं, रोबोट के द्वारा, तो इसका मतलब सेंटेंस तो पैसिव हम खुद बोल रहे हैं कि रोबोट के द्वारा अगर शासन हो तब क्या किया जाए। और अभी बताएं कि अगर पैसिव में लिखना है तो बी का 8 रूप में हमको क्या देना होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। बी का 8 रूप कौन कौन था, एक बी खुद था, इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद बिन और बीइंग, 8 हो गया, इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो इसका मतलब वो पैसिव में है, ठीक। तो बी इज, एम, आर, वर भी तो है और वर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है तभी वो पैसिव में है, तो यहां ठीक है, बाय रोबोट, पैसिव बनाते हैं तो हम तो बाय रोबोट कहते हैं, रोबोट के द्वारा अगर शासन किया जाए तो दुनिया में क्या होगा, तो इसका मतलब है कि वाज और वेर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए, तो ये गवर्न को क्या करेंगे, गवर्न ईडी लगाएंगे, देखिए ये वाला है ना, यहां लिखल है जबकि ऊपर में कि वर गवर्न है तो यहां वर गवर्न करना होगा। सब प्रीवियस पेपर का, हम कोई क्वेश्चन अपने से नहीं लिखे, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे, इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक करके, ठीक है, तो यहां इट है, ठीक, यहां हैज है। अब ये हैज के साथ एक कहानी समझते हैं कि एच जो है ना अपने साथ हमेशा वर्ब 3 लेता है, अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। जैसे एच कौन है, एक हैव है, एक हैज है और एक हैड है, यही तीनों है जो अपने साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है, तो हैज है, बिन है, तो हैज बिन रेनिंग है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बोलेगा वर्ब 3 कहां, अरे बी का वर्ब 3 तो बी नहीं है, दे तो दिए, फिर आगे आईएनजी, तो इट हैज बिन रेनिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटरमिटेंटली, कैसा हो रहा है, रुक रुक करके हो रहा है, कब, सिंस 2 डेज, ये तो क्वेश्चन भर भर के एसएससी पूछता है सिंस, हम 3 एरर पढ़ा चुके हैं, तीनों में हर बार एक मिला है प्रीवियस ईयर में, तो यहां सिंस को करना पड़ेगा क्या, 4, सिंस को क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। क्यों सिंस को 4 करना पड़ेगा बताते हैं पहले, गलत क्यों नहीं है, तो यहां सही है, इट के साथ हैज है, हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म बिन है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, इसलिए यहां आईएनजी है, सही है। उसके बाद इंटरमिटेंटली मतलब बता रहा है कि रुक रुक करके बारिश हो रहा है, ये भी सही है, मतलब यहां सही हो गया, यहां सही हो गया। इट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और इट जब सिंगुलर है तो हैज भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, मतलब अभी तक सही है, कोई गलती नहीं है दोनों में, ठीक, यहां सही हो गया। अब यहां है 2 डेज, जब 2 डेज है तो इसका मतलब क्या लिखते हैं, 2 डेज, हम बताए थे नंबर वाले में 4, नंबर वाले में 4, क्योंकि 4 कैसा दिख रहा है, नंबर के जैसा, तो नंबर वाले में 4, नंबर जैसा दिख रहा है तो नंबर वाला में 4 लगेगा, और बिना नंबर वाले में क्या लगेगा, सिंस, बिना नंबर वाले में सिंस। लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखना है, ईस्वी तारीख बजे छोड़ करके, ईस्वी तारीख और बजे ये छोड़ के, जैसे 2000 ईस्वी 4 जनवरी और 9 AM या फिर 9 o'clock, तो देखिए होता है कंफ्यूजन का ना, ये भी नंबर है, 2000 नंबर है, 4 नंबर है, 9 नंबर है, लेकिन ये देखना है कि वो ईस्वी नहीं होना चाहिए, नंबर भी रहे तो कोई मतलब नहीं है, ईस्वी नहीं होना चाहिए, तारीख नहीं होना चाहिए, बजे नहीं होना चाहिए, अगर वो रहे तो सिंस लगेगा। तो अब देखते हैं आगे है क्या लिखा है, 2 डेज, 2 दिन लिखा है, क्या लिखा है, 2 दिन,
तो देखेंगे सबसे पहले, अरे साला नंबर होना, नंबर वाला में 4 लगता है, क्योंकि 4 जैसा नंबर हम लोग बोलते हैं ना, हम बोलेंगे लिखो 4 तो लिखेंगे 4, तो नंबर ही लिखे ना, तो नंबर वाले में 4, तो नंबर है रे तो 4 देते, तो बोलता ना बेटा आगे पहले चेक कर, ईस्वी है क्या, ना पापा ईस्वी नहीं है, आगे तारीख है क्या, नहीं पापा, उसके बाद बजे है क्या, नहीं पापा, मुंह खोलो हा हा हा, है ना, तो ओपन योर माउथ हा हा हा, तो यहाँ नंबर है तो नंबर के साथ मिल गया, तो नंबर वाले में क्या लगता है 4, तो सिंस के साथ क्या लगेगा 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं है इसलिए ऐसा बताना पड़ रहा है। द ताजमहल, ठीक है, दा सही है, दा के बाद एक वर्ड है ताजमहल, तो इसका मतलब वो नाउन है, सही है, और दा इसलिए लगा है क्योंकि ताजमहल एक ही है, निश्चित, अभी तो बताएं कि द निश्चित संख्या को डिनोट करता है, एन अनिश्चित को, यहां तक सही है, कोई गलत नहीं है। द ताजमहल सिंगुलर है, एक है, इसलिए यहां इज है, एकदम सही है। उसके बाद वन ऑफ, सभी में से एक है, क्या है द, यहां तक सही है, इज वन ऑफ, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि बता रहे ताजमहल के लिए इज लगा है, वन ऑफ मतलब सब में से बात कर रहे हैं, बहुत सारा में से ताजमहल जो है, आगे क्या है वो देखते हैं क्या है। द है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है द का प्रयोग होता है, मतलब यहां तक सही हो गया मेरा, यहां तक सही है। ठीक, ब्यूटीफुल, द के बाद हम क्या बोले कि अगर एक वर्ड है तो वो क्या है नाउन, अगर दो वर्ड है तो वो क्या है एडजेक्टिव है और नाउन है, अगर तीन वर्ड है तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। यहां क्या वर्ड है, एक दो तीन, अगर चार वर्ड है चौथा भीतरे जाए उससे कोई मतलब नहीं है, तो चार वर्ड है तो इसका मतलब ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब है, जो सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है। ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहां सही है, द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री को पहले द लग गया, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड, कहां पर, पूरी दुनिया में। ठीक, आप एक बात याद रखिएगा इसमें गलती क्या है कि वन ऑफ के बाद जो आगे नाउन आता है वो प्लूरल वर्ब में आता है, प्लूरल होता है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहां वन ऑफ के बाद नाउन कहां है मेरा, नाउन तो यहां है, और वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है प्लूरल, तो यहां क्रिएशन की जगह क्या होगा, क्रिएशंस, एस लगा देंगे इसमें। कैसे, हम बोलते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, मतलब सभी दोस्तों में से एक वो आ रहा है, तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा है प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर, वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर, नाउन प्लूरल, तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा है प्लूरल, वर्ब कैसा है सिंगुलर। और नहीं तो ऐसे समझते हैं कि सभी दोस्तों में से उठ के कौन आ रहा है, एक, सभी दोस्तों में से, तो दोस्तों प्लूरल हो गया, तो फ्रेंड्स, उसमें से एक वो आ रहा है तो इज कमिंग, एक एक ना आ रहा है, तो आ रहा है इज, एक आ रहा है, इसलिए कि सभी दोस्तों में से एक आ रहा है, और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं वन ऑफ के बाद नाउन आया तो प्लूरल और वर्ब आया तो सिंगुलर। ठीक, तो अब समझ में आ गई, आगे द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर, मतलब कुख्यात बदनाम जो रॉबर है, चोरी करने वाला, उसको पुलिस अरेस्ट किया है। हु वर प्लानिंग, जो प्लानिंग कर रहे थे टू स्ट्राइक अ हाउस इन द वेसिनिटी, आसपास के घरों में क्या मारने वाले थे, स्ट्राइक मारने वाले थे, है ना। तो अब देखते हैं क्या गलत क्या सही क्या नहीं। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये हमारा दुग वर्ड हो गया ना, द डिटरमिनर दुग वर्ड है, इसका मतलब ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, यहां तक कोई गलती नहीं है। द पुलिस अरेस्टेड, गिरफ्तार किया, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो हाँ आज का काम पहले हुआ तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, सही है, ये पूरा सेंटेंस अभी तक सही हो गया। ठीक, अ गैंग, ये कैसा है, ये गैंग टीम ये सब कलेक्टिव नाउन हो गया ना, गैंग हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, ये सब, तो ये तो उसके बाद तो सिंगुलर लगना चाहिए, ठीक सिंगुलर लगाएंगे आगे। आ गैंग किसका, आ गैंग ऑफ नोटोरियस रूबर, नोटोरियस रूबर का मतलब बदनाम चोर, है ना, डाकू, बदनाम डाकू। हु वर प्लानिंग, जो प्लानिंग कर रहे थे, यहां तक सही है, आ गैंग ऑफ नोटोरियस रोबर्स, है ना, आ गैंग ऑफ नोटोरियस रोबर्स मतलब गुंडों का एक समूह, गुंडों का गैंग, तो गुंडो रॉबर मतलब गुंडो, तब तो ऐसा है गुंडों का एक गैंग। ठीक, अब यहां हु विच दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है अपने पहले वाले के अनुसार लगता है आगे वर्ब, तो यहां वर है, तो अब आप लोग सोचेगा अरे साला हु यहां है और यहां रॉबर्स है, तो रॉबर्स के हु है, क्योंकि हु के पहले वाले के अनुसार आगे वर्ब लगेंगे, और यहां रॉबर्स प्लूरल है तो यहां प्लूरल दे देते हैं, गलत,
हाँ, हम तो यही बोलेंगे कि हु विच दैट के पहले वाले के अनुसार यहां वर्ब लगाएंगे, लेकिन यहां पहले ये जो है इसका सब्जेक्ट ये नहीं है, यहां है आ गैंग है, और गैंग हमारा सिंगुलर दर्शाता है। तो जब सिंगुलर दर्शाता है तो वर्ब की जगह हो जाएगा वाज, वर्ब की जगह हो जाएगा वाज। अब बोलेगा इस साला हमको समझ में नहीं आया कि सब्जेक्ट ऊ कैसे हो गया, तो आप याद रखिए, अगर हु आ गया ना तो उसके पहले जस्ट देखिए है क्या। अगर मिल गया तुमको सब्जेक्ट तब तो ठीक है, और नहीं तो सबसे पहले नहीं समझ में आ रहा है कौन है, तो सबसे पहले खोज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन 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 नखो, प्रीपोजिशन 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 मिल गया, प्रीपोजिशन मिल गया, और जब प्रीपोजिशन मिल गया तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट होता है, तो उसके पहले वाला ये सब्जेक्ट है हमारा, ना करके रॉबर्स। बहुत आदमी गलत करके, हम भी अगर पहली बार मारे तो हम गलत करके मारेंगे, क्योंकि हु के बाद रॉबर्स है और रॉबर्स ओवर करके आ जाएंगे। हम भी अगर एग्जाम में बैठ करके मारे तो हम भी गलत करके आएंगे, इतना नहीं सोचेंगे। लेकिन इसको देखना होगा कि रॉबर्स नोटोरियस है, इसके पहले तो ये नोटोरियस रॉबर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं, अ गैंग है, क्योंकि गुंडों का समूह है, हम समूह को सब्जेक्ट बता रहे हैं, इसलिए वर्ब की जगह क्या होगा वाज। तो वाज प्लानिंग कर रहे थे, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। टू के बाद क्या लगता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, हमेशा इन्फिनिटिव आता है, ठीक है, ठीक। आगे तो टू के बाद यहां वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है, आ डिटरमिनर है, उसके बाद एक वर्ड है तो ये नाउन है, सही है, इन द वेसिनिटी आसपास में, इसका मतलब ये भी सही है। तो गलत कहां था, हु वाज प्लानिंग होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ना खाली देखने का लंबा है, अभी अगर हम ऊपर बता रहे होंगे ना तो फट से पकड़ लीजिएगा कि द कोर्ट हैज आस्क्ड, ही ये तो गलत है, क्योंकि हम बोले एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, और जब एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है तो एच यानी कि हैव हैज हैड, तो हैज के साथ फिर ये वर्ब का पहला फॉर्म क्या कर रहा है, तो इसका मतलब यहां क्या करना पड़ेगा, आस्क्ड करना पड़ेगा। द कोर्ट हैज आस्क्ड द ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज से पूछा। अब आगे देखते हैं कि गलत क्यों नहीं है, यहां टू है और टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ये तो सही हो गया है ना। टू टेक अप्रिशिएट स्टेप्स, अब फिर से टू है तो टू के बाद रीस्टोर है, फिर से वर्ब वन है, नेचुरल वाटर का बात किया, रिसोर्सेज का बात किया, यहां तो कोई गलती नहीं है। आगे ये लंबा खाली कहने का है, देखिए मैं क्या है, मॉडल, हम बोले कि मॉडल के बाद अगर वर्ब आया तो वर्ब का कैसा फॉर्म होगा, पहला फॉर्म होगा, लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया तो उसके बाद कैसा फॉर्म होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आ गया, ये मॉडल है, मॉडल के बाद बी है तो बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ठीक है। तो ये मॉडल के बाद क्या हो गया, वर्ब का तीसरा फॉर्म। आगे कुछ इसमें बताने लायक नहीं है, क्योंकि ये सब बता चुके हैं। द हमारा डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद दो वर्ड है तो ये एडजेक्टिव हुआ, ये हमारा नाउन हुआ, ये शॉर्टेज प्रॉब्लम है, चौथा है, तो इसके बाद इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा, और नहीं तो इसका मतलब ये सब कुछ बता चुके हैं। इसमें सबसे सिंपल सवाल अगर बोले इस सभी में से तो भले लंबा है, मतलब क्या होता है, खोदी पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल है, भले क्वेश्चन लंबा है लेकिन कुछ था नहीं इसमें जान, क्या हैव हैज हैड के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो हैज के बाद क्या आएगा, वर्ब का तीसरा, नहीं हैज आस्क्ड, ठीक है। तो ये था पूरा 10 का 10 क्लोज पैसेज। अब सीखेंगे इसमें कि हालांकि 10 क्लोज पैसेज है लेकिन इसमें ग्रामर कितना यूज हुआ है, क्यों ऑप्शन नहीं हुआ, आज सब सीखे होंगे। 10-50 रूल से लगभग 40-50 रूल सीखे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा, है ना। हालांकि लग रहा होगा कि थोड़ा गिज बीज हो गया है, पूरा एकदम किचकिच लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, मेरे पास कोई साधन ही नहीं है, मेरे पास मात्र एक बोर्ड है मार्कर का, व्हाइट बोर्ड, बस उसी से हम काम चला रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास नहीं है इसलिए, ठीक है, नहीं तो अगर डिजिटल होता तो एक स्लाइड में एक क्वेश्चन रखते हैं और उसको मस्त से बताते हैं डिटेल करके। तो साधन नहीं है इसलिए भी मजबूर है, ठीक है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम दे नहीं पा रहे हैं, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।